नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी हां, स्टोरी छोटी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन, जिसका टाइटल है द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट। रिच लेडी अमीर औरत और आर्टिस्ट यानी कलाकार। तो देखते हैं अमीर औरत और ये जो कलाकार है इनके बीच में क्या बातें हुई, क्या स्टोरी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने में प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, वंस अ रिच ओल्ड लेडी आस्क्ड अ वेल नोन आर्टिस्ट टू पेंट हर पोर्ट्रेट। ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया। तो देखते हैं, एक बार एक अमीर ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत आस्क्ड मैंने आपको बताया था कुछ चीज करने के लिए कहना, ठीक है। उसने क्या कहा, अ वेल नोन आर्टिस्ट, एक वेल नोन यानी क्या होता है, प्रसिद्ध, विख्यात, ठीक है। एक प्रसिद्ध कलाकार को, आर्टिस्ट यानी कलाकार को, टू पेंट करना यानी चित्रकारी करना, पेंटिंग करना, हर पोर्ट्रेट, उसकी पोर्ट्रेट यानी होता है चित्र, यानी उसी अपनी चित्र बनाने के लिए उसने एक प्रसिद्ध कलाकार को, एक बूढ़ी अमीर औरत ने एक बार कहा कि भाई मेरी तुम क्या करो, पेंट कर दो, मतलब पेंट बना दो, पेंटिंग बना दो। द आर्टिस्ट वर्कड हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट फॉर मेनी डेज। कलाकार ने वर्क यानी काम करना, वर्कड हार्ड मतलब कड़ी मेहनत की, ऑन यानी पर, द पोर्ट्रेट यानी उस चित्र पर कड़ी मेहनत की, फॉर मेनी डेज यानी बहुत दिनों के लिए या फिर बहुत दिनों तक उस पेंटिंग यानी उसकी चित्र बनाने के लिए बहुत मेहनत की। When the portrait was ready, जब चित्र तैयार था, ठीक है, अब उसने औरत की चित्र बना दी और जब चित्र तैयार था तो क्या हुआ, He invited the lady to his studio। उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, इनवाइटेड तो किसी को इनवाइट करना है, आमंत्रित करना, बुलाना। उसने आमंत्रित किया द लेडी, औरत को, टू हिज स्टूडियो यानी उसके स्टूडियो में। स्टूडियो आप सभी को पता है जहां पर वो सब काम करता था, उस स्टूडियो कहते हैं, ठीक है। अपने स्टूडियो बुला लिया। फिर क्या हुआ देखिए, द ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो। बूढ़ी औरत, केम यानी आई, कम यानी आना, कम का सेकंड फॉर्म केम, आई, कहाँ आई, टू द स्टूडियो, अभी स्टूडियो आ गई। फिर क्या हुआ देखिए, शी हैड हर पेट डॉग विथ हर। शी हैड, शी उसके, हैड पास था, उसके पास क्या था, हर यानी उसकी, पेट डॉग, पेट यानी पालतू, डॉग यानी कुत्ता, पालतू कुत्ता था, विथ हर यानी उसके साथ, उसके पास, उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता था। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द डॉग। शी वॉज वह थी, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड, ये फाउंड नहीं है, फाउंड यानी पाना, पाया होता है, फाउंड, ये फॉन्ड है, क्या है, फॉन्ड, फॉन्ड यानी होता है शौकीन होना। वो बहुत शौकीन थी किसकी, द डॉग, ऑफ द डॉग यानी कुत्ते की, कुत्ते की बहुत ज्यादा शौकीन थी, कुत्ते पालने का शौक रहता है सबको। शी बिलीव दैट, उसे यकीन था, भरोसा था कि इट वॉज द क्लेवरेस्ट लिटिल एनिमल इन द वर्ल्ड। इट वॉज यानी वो होते हैं, कौन होते हैं, द क्लेवरेस्ट, क्लेवर यानी चतुर, चालाक, क्लेवरेस्ट यानी सबसे ज्यादा, क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा चालाक, उसे क्लेवरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये क्या होते हैं, बुद्धिमान, लिटिल एनिमल, छोटे जानवर होते हैं, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान छोटे जानवर होते हैं, इसलिए अपने साथ रखती थी। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग। अब उस औरत ने शोड यानी दिखाया, शो करना, दिखाना, शोड पास्ट यानी दिखाया, हर पोर्ट्रेट, हर यानी उसकी, पोर्ट्रेट यानी चित्र, और हर को हम अपने के लिए भी यूज करते हैं ऐसे स्टोरी वगैरह में। हर यानी वैसे तो उसकी होता है, अब औरत ने उसकी चित्र दिखाई ऐसे हम बोलेंगे, लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि औरत ने अपनी चित्र दिखाई, टू द डॉग, कुत्ते को दिखाई जो उसने बनाया हुआ था। लुक, देखो, टॉमी डार्लिंग, उसका नाम टॉमी रहा होगा, डार्लिंग यानी प्यारे, प्यारे टॉमी देखो। शी सैड, उसने कहा। हियर इज योर मिस्ट्रेस, हियर इज यानी ये रही,
योर यानी तुम्हारी, मिस्ट्रेस यानी मालकिन, मास्टर मालिक, उसका मिस्ट्रेस मालकिन, ये रही तुम्हारी मालकिन। बट लेकिन द डॉग शोड नो इंटरेस्ट, लेकिन कुत्ते ने क्या किया, शोड यानी दिखाई, नो यानी नहीं, इंटरेस्ट यानी कहते रुचि हम बोलते हैं ना, लेकिन कुत्ते ने कोई भी दिलचस्पी उर्दू में और हिंदी में रुचि नहीं दिखाई, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। द वेल्दी लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट, वेल्दी मतलब क्या होता है, अमीर, अमीर औरत ने, धनवान औरत ने क्या किया, टर्न टू द आर्टिस्ट, टर्न यानी मुड़ी, टू द आर्टिस्ट कलाकार की तरफ मुड़ी, एंड सेड और कहा, आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्ट्रेट, ठीक है, आई डोंट यानी मुझे, वॉन्ट यानी चाहना, तो आई डोंट वॉन्ट यानी मुझे नहीं चाहिए, दिस पोर्ट्रेट यह चित्र, ये चित्र मुझे नहीं चाहिए, बेचारा इतना मेहनत से बनाया है और अब उसका कुत्ता पसंद नहीं किया तो बोल रही मुझे चित्र नहीं चाहिए। इट डज नॉट लुक लाइक मी एट ऑल, ठीक है, एट ऑल, इट डज नॉट लुक यानी ये नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है, लाइक मी यानी मेरे जैसे, लाइक यानी जैसे, पसंद करना भी होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है, तो ये मेरे जैसे नहीं दिखती, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, तो पूरा सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ गया, मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती है, यानी ये चित्र है। इवन यहां तक की, इवन यानी यहां तक की, माई क्लेवर एनिमल मेरा चालाक जानवर, कैन नॉट रिकॉग्नाइज यानी कैन नॉट यानी नहीं सका, क्या रिकॉग्नाइज यानी होता है पहचानना, ठीक है, तो यहां तक कि मेरा जो छोटा सा बुद्धिमान जो जानवर है वो भी मुझे नहीं पहचान पाया, मी यानी मुझे, इन द पोर्ट्रेट यानी चित्र में, इस चित्र में जो मेरा बुद्धिमान जानवर जो कुत्ता है वो मुझे नहीं पहचान पाया, तो भाई क्या करूंगा, क्या करूंगी मैं इस चित्र का। द आर्टिस्ट वॉज अ मैन, कलाकार था एक आदमी, ऑफ वर्ल्डी विजडम, ठीक है, वर्ल्डी यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्डी मतलब क्या होता है, दुनिया मतलब दुनियादारी के समझ रखने वाला, उसे हम वर्ल्डी विजडम बोलते हैं, यानी कि सांसारिक ज्ञान हिंदी में, जिसे सांसारिक ज्ञान होता है, दुनियादारी का ज्ञान होता है कि भाई अमीर लोग कैसे होते हैं, गरीब कैसे होते हैं, ये वाला कैसे, वो सब ज्ञान उसे था। ही न्यू वह जानता था, नो यानी जानना, न्यू उसका पांच, वह जानता था, अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल, अबाउट यानी के बारे में, द स्ट्रेंज वेज, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब अजीब तरीके, वेज यानी तरीके, वेज यानी रास्ते भी होता है लेकिन तरीके के लिए भी वेज कैसे कहते हैं, वो अजीब अजीब तरीके जानता था, ऑफ वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल यानी धनवान लोगों के बारे में, है ना, अबाउट यानी के बारे में अजीब अजीब तरीके जानता था कि भाई इनको कैसे मनाया जाता है। तो देखिए उसने क्या किया, सो ही डिड नॉट आर्ग्यू, तो उसने डिड नॉट यानी नहीं किया, पास्ट टेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं, प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट ऐसे यूज करते हैं। आर्ग्यू, आर्ग्यू यानी बहस, उसने बहस नहीं की, वहां पे गुस्सा उस्सा नहीं कर रहा है कि अरे नहीं लेना पड़ेगा ये वो, नहीं, बहस नहीं की, और क्या बोला देखिए, ही सिंपली सेड, उसने सिंपली यानी सरलता से, ठीक है, सरलता से उसने कहा, सेड उसने आसानी से सरलता से कहा, मैडम महोदया जो बोलते हैं, प्लीज कम अगेन टुमारो, कृपया, कम अगेन यानी फिर से आओ, टुमारो यानी कल, कल फिर से आओ, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, जो कल बीत गया उसे यस्टरडे बोलते हैं। आई विल मेक द पोर्ट्रेट, मैं, विल मेक यानी बनाऊंगा, मेक यानी बनाना, विल गागीगे फ्यूचर टेंस, आई विल मेक मैं बनाऊंगा, द पोर्ट्रेट चित्र को, लुक सो रियल यानी जो क्या होगा, लुक यानी दिखेगा, सो रियल यानी बिल्कुल असली, मैं बिल्कुल असली दिखने वाला चित्र बनाऊंगा, दैट यानी कि योर टॉमी विल वेग इट्स टेल एंड लिक इट, ठीक है, मैं इतना रियल पिक्चर बनाऊंगा कि आपका जो कुत्ता है, विल वैग, वैग का मतलब क्या होता है, वैग यानी होता है हिलाना, जो पूंछ हिलाते हैं उसे वैग बोलते हैं, वो क्या करेगा, हिलाएगा, इट्स टेल यानी उसकी पूंछ को, टेल यानी पूंछ होती है, एंड लिक इट, और लिक इट यानी उसे चाटेगा, लिक करना यानी चाटना होता है, और उस चित्र को वो चाटने लगेगा, इतना उसे रियल लगेगा कि मेरी मालकिन है। देखिए भाई कितना दिमाग, उसने बोला कि कल आइए, कल इतना रियल बनाऊंगा पिक्चर को, रियल कर दूंगा कि आपका कुत्ता भी दुम मिलाने लगेगा, यानी वो पहचान जाएगा, बिल्कुल रियल बनाऊंगा। फिर क्या हुआ देखिए, द नेक्स्ट डे, ये लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पेज है मतलब, द नेक्स्ट डे अगली सुबह,
द लेडी विजिटेड द स्टूडियो अगेन, द लेडी औरत, विजिट करना यानी कहीं जाना, विजिटेड यानी गई, द स्टूडियो उस स्टूडियो में, अगेन यानी फिर से स्टूडियो गई। द डॉग वेग्ड इट्स टेल, और कुत्ते ने इस बार क्या किया, वेग्ड यानी हिलाया, इट्स यानी उसकी, टेल यानी अपनी पूंछ को कुत्ते ने हिलाया। एंड रेन टू द पोर्ट्रेट, एंड और रन क्यों लिखा है, रैन क्यों लिखा है, रैन यानी दौड़ा, पास्ट है रन रैन, दौड़ा टू द पोर्ट्रेट यानी चित्र की तरफ, चित्र के पास वो दौड़ा। इट लिक्ड इट, ठीक है, और उसने क्या किया, लिक्ड इट यानी उसे चाटा, उस चित्र को चाटने लगा। विथ ग्रेट इंटरेस्ट, विथ यानी से या फिर साथ में, ग्रेट इंटरेस्ट यानी बहुत ज्यादा रुचि के साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा रुचि के साथ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट लेना यानी दिलचस्पी के साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ उसे चाटने लगा, किसे, उस चित्र को। अब देखिए द लेडी सेड, अब लेडी को तो भाई कुत्ते की बात माननी है, तो अब औरत ने कहा हाउ वंडरफुल, देखिए वही चित्र है, हाउ वंडरफुल, कितना सुंदर चित्र है, सॉरी कितना सुंदर, वंडरफुल यानी क्या होता है, कितना सुंदर ऐसे बोल सकते हैं, फिर क्या खूब ऐसे बोलते हैं, हाउ वंडरफुल, क्या खूब, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, है ना, कितना क्या खूब या फिर कितना सुंदर। माई टॉमी लाइक्स द पोर्ट्रेट, मेरे जो टॉमी ने लाइक्स यानी पसंद किया है, द पोर्ट्रेट्स, ठीक है, इस चित्र को पसंद करता है मेरा कुत्ता। एंड सो आई, और इसलिए मैं, टू यानी भी, और इसलिए मैं भी पसंद करती हूँ, लाइक्स यानी ताती, है ना, तो मेरा कुत्ता इस चित्र को पसंद करता है, इसलिए मैं भी इसे पसंद करती हूँ। लाइक इट यानी इसे पसंद करना, लाइक इट पसंद आया। प्लीज रैप इट अप, प्लीज कृपया, रैप करना यानी क्या होता है, लपेटना, ठीक है, रैप इट अप, इसे लपेट दो यानी भाई पैक कर दो, बांध दो सीधा। द आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर अ बिग प्राइज, आर्टिस्ट ने क्या किया, आज यानी मांग की, ठीक है, फॉर अ बिग प्राइज यानी एक बड़ी रकम के लिए, कि भाई मुझे अच्छी खासी रकम चाहिए, आपके कुत्ते को पसंद आ गई, आपको भी पसंद आ गई, बिल्कुल रियल बनाया हूं। एंड सी पेड इट विलिंगली, और उसने पेड इट यानी उसे चुका दिया। विलिंगली का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं दिल से, ठीक है, अपने दिल से उसने क्या कर दिया, उसे अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से उसने पैसा दे दिया, जो भी बड़ा प्राइज मांगा था। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था। द आर्टिस्ट हैड अ हार्टली लाफ एट हर बैक, कलाकार ने हैड हार्टली लाफ यानी वो क्या किया, वो जोर से हंसा, ठीक है, दिल से हंसना, जोर से हंसना, हार्टली लाफ, दिल से हंसा। एट हर बैक यानी उसके पीठ पीछे, उसके पीछे, उसके जाने के बाद उसके पीछे वो क्या किया, जोर से हंसा, यानी उसके चले जाने के बाद। ही हैड रब्ड, उसने हैड रब्ड यानी क्या किया था, दिया था। ही हैड रब्ड यानी होता रगड़ना, उसने रगड़ा था या रगड़ दिया था। द पोर्ट्रेट, चित्र में, विथ अ जूसी पीस ऑफ मीट, विथ यानी से, अ जूसी पीस, जूसी यानी होता है रसदार, रसीला, पीस यानी टुकड़ा, ऑफ मीट, मीट यानी मांस का एक रसदार या फिर जो गीला टुकड़ा होता है ना, उसे क्या करते हैं, पोर्ट्रेट में साइड में उसने रगड़ दिया था, ठीक है, देखिए कितना दिमाग लगाया। इट्स स्मेल, और उसकी जो गंध थी, ठीक है, उसकी जो गंध थी, हैड मेड द डॉग लिक इट, ठीक है, और उसने क्या किया, कुत्ते को चाटने पे क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, यानी उसे कुत्ते को चाटने के लिए, क्योंकि भाई उसे क्या लगा, कुत्ते को जब उसकी खुशबू आई ना, तो भाई उसे चित्र थोड़ी पसंद आया था, वो तो उसके स्मेल में गया था कि यहाँ पे मांस वांस लगा होगा, तो उसे चाटने लगा, उसका जो जूस था, तो उसे कुत्ते को चाटने में मजबूर कर दिया। उसे लगा कि भाई यहाँ पे मांस ही है, मांस तो था, कुत्ते ने चाटा, और उस औरत को ऐसे लगा कि कुत्ते को बहुत ज़्यादा चित्र पसंद आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिच लेडी है, और चित्र वही था, उसने कुछ भी उस पर चेंजेस नहीं किए, उसने भैया छोटा सा मांस का रसदार जो टुकड़ा होता है उसे लगा दिया, और कुत्ता ने आके उसे पूंछ हिलाया और उसे चाटने लगा। तो अब यहाँ पे इसका मोरल देखते हैं। मोरल क्या है, टैक्ट कैन टर्न अ बैड बिजनेस इनटू अ गुड बिजनेस, ठीक है। टैक्ट मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब होता है चतुराई, चालाकी, ठीक है। चतुराई कैन टर्न यानी बदल सकती है, बैड बिजनेस यानी बुरे व्यवसाय को, बुरे व्यापार को, इनटू यानी में, अ गुड बिजनेस
एक अच्छे व्यवसाय में या फिर एक अच्छे व्यापार में। तो जो चतुराई होती है ना, एक बुरे व्यापार को एक अच्छे व्यापार में बदल सकता है, कहने यानी सकना, बदल सकता है। आप सभी को पता है कि भाई दुकानदारी तो हर कोई करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी किसी की दुकान अच्छी चलती है, सबके पास अच्छे सामान भी होते हैं, क्योंकि कई लोग के पास तो चतुराई रहती है, बहुत दिमाग रहता है। कम रेट का है, ज़्यादा रेट लिख देंगे, उसमें एमआरपी लिख देंगे, 100 रुपये के सामान में 500 एमआरपी लिख देंगे और डिस्काउंट दे देंगे 300 रुपये का। 200 आदमी देखेगा, बाप रे 500 में इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ले जाता हूँ मैं, फ़ायदा हो रहा है। ये होती है चतुराई। कई लोग इतने अच्छी बात बोलेंगे आपको कि भाई आप तो खुद इतने स्मार्ट हो सर, आप ये ले जाओ चाहे वो ले जाओ, आप पे तो सब जचने वाला है, यानी आप रिजेक्ट कर रहे हो, वो भी रिजेक्ट नहीं करोगे आप, आपको लगेगा अरे इसके बाद में कौन आएगा। उसके बाद भी वो लोग ऐसे ऐसे तरीके से घुमाते हैं। कई लोग नहीं आते उनकी बात में, लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी जो बोलने के तरीके, जो तरीका होता है बोलने का, जो उनका व्यवसाय करने का ढंग होता है, जो चतुराई होती है, उस पर आ जाते हैं और उनका जो है सामान जो नहीं बिकने वाला उसे भी वो बेच डालते हैं। देखिए उसी पोर्ट्रेट को कोई दूसरा होता तो फिर से पेंटिंग बनाता मेहनत से, तो क्या उसका कुत्ता उसे चाटता क्या? नहीं, फिर वो रिजेक्ट कर देती। लेकिन इसने चतुराई लगाई, बोला भाई पेंटिंग तो अच्छा बना, मैं तो जानता हूँ, बस कुत्ते का पूंछ हिलाना है और उसे इस पेंटिंग को चाटने में मजबूर करना है, इतना ही दिमाग लगाना है। और उसने वैसे ही किया, रसदार टुकड़ा लगा दिया और कुत्ते ने पूंछ हिलाया और उसे चाटने लगा। तो फिर उसे लगा कि हाँ मेरी पेंटिंग अच्छी, और पेंटिंग को जो मनचाहा उसकी जो मूल्य थी उस पर उसने खरीद लिया। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।